Okay, a very good morning to everybody. And we come on the day 17th of Om Chanting Meditation. और हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करा है in the past. And today we will move towards our new topic, which is the way we breathe. And हमारा Ida, Pingla and Shushmana. What it is, we will try and understand. Okay. So first let us give gratitude. तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुज, तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू एंटायर सृष्टि, तहे दिल से ग्रेटिट्यूड टू ऑल गॉड्स, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी पे फ्लो होते हुए आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील होते हुए रिसीव कर पाए। तो आज हम आए 17th डे एंड द 17th डे इज वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ आवर बीइंग। और हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या उसका मतलब है, कैसे हमारी लाइफ में हम क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करते हैं उससे। तो गोइंग टूवर्ड्स आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है ऑन दी ईडा, पिंगला एंड सुषमना। तो हम जब हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडी में तीन नाड़ीज है, तीन मेजर नाड़ी है एंड 72,000 नाड़ीज अलग है, विच इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स वाया विच वी दैट प्राणा इज flowing in our body. Okay, so ida is all about the moon energy. moon जो cooling जो होता है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, पिंगला is the right side of the body which सन की एनर्जी होती है। ओके, और सुषुम्ना इज द मिडिल नाड़ी। तो हमारा जो पास्ट हमारी जो पास्ट कर्मास की जो चीजें होती है, जो भी स्टोर्ड होता है वो सुषुम्ना नाड़ी में लेयर्स आफ्टर लेयर्स हमारा अंदर रहता है। तो जब आप सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन करते हो, बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए, क्रिया योग है, उसके लिए ब्रेथ वर्क्स है, उसके लिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं। जब आप वो सुषुम्ना नाड़ी में जो लेयर्स आफ्टर लेयर्स जो है ओल्ड चीजें, उसको आप क्लीन करते हो, तो आपकी बॉडी, आप अपने कर्मास जो आपके हमारे लास्ट जो हम बैगेज लेके आए हैं, उसको हम क्लीन करते हुए आगे जाते। तो जैसे मैंने बोला, हम श्वास लेते, हम ब्रीद इन करते, और हम ब्रीद इन करके हम वो एनर्जी जो प्राण जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आती है ना, श्वास लेते हम ऑक्सीजन लेते और हमारे बॉडी के अंदर जाते। तो जब ये श्वास हम लेते तो ये जो एयर है ये पांच में डिवाइड होता है। ओके, जैसे मैंने बताया था, एक रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीटा के लिए, तो वो पुश कर रहा होता है वो एनर्जी, एक्सक्रीटा मतलब बॉडी से निकालने के लिए वो एयर हमें हेल्प करती है। एक है जो हमें थिंकिंग के लिए हमें यूज करती है। सो नाउ हमारी जो ग्रॉस बॉडी है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी है, ये शरीर एक सबल बॉडी से कनेक्टेड है, मतलब ये प्राण ऊर्जा से कनेक्टेड है। तो सबल बॉडी, जैसे हमने देखा अ वॉज ग्रॉस, ऊ वॉज सबल, तो ग्रॉस एंड सबल को जोड़ता क्या है, हमारा श्वास। अगर हमारा श्वास नहीं होगा तो ये एनर्जी जो है, प्राण जो है, जो हमारे अंदर है, वो हमें नहीं होगा, राइट। अगर हम वी आर नॉट ब्रीदिंग तो वी आर नॉट अलाइव, राइट, हम अलाइव ही नहीं रहेंगे करके। तो कहने का मतलब है, हम जब श्वास ले रहे हैं तो आइदर वी आर यूजिंग हमारा राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एंड बीच में फॉर सम मिनट्स हमारा सुषुम्ना नाड़ी ऑन हो। ओके, तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल में कुछ चीजें जो हमें एक्शन के काम होते हैं, सूर्य नाड़ी, राइट, फायर, फायर मतलब एनर्जी, और जब हमें कुछ जो मेहनत वाला काम करना होता है वो हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल्स जब ऑन होता है तब करना चाहिए। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन होता है वो आपका कामिंग एनर्जी है, वो आपका मून एनर्जी। तो वो टाइम पे आपको एनर्जेटिक, आप जैसे जिम जा रहे हो वो तभी आपको नहीं करना चाहिए, तो वो आपका ठंडा कूलिंग वाला है। सो विल अंडरस्टैंड, आज हम थोड़े डीप में इसको समझेंगे, नॉट वेरी डीप बट जस्ट ऑन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग
विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो हमारी बॉडी इज, अगर आपने कभी एक बैटरी देखी है, बैटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रिकल वायर में देखा है, उसमें एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और न्यूट्रल होता है ना। तो सेम वाइज हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में भी सेम यही सिनेरियो है। और हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है हमारी बॉडी, है ना। तो हमारी बॉडी जो है वो एक बैटरी के जैसे है। हमारी ईडा जो है मून एनर्जी है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है। और वो क्रॉस एनर्जी जो है वो क्रॉस फ्लो करती है। और जो राइट फ्लो करती है वो हमारी पूरी की पूरी पिंगला एनर्जी, जो कि सन की एनर्जी है, वो भी क्रॉस में, मतलब राइट साइड में वो फ्लो करती रहती है। और सुषुम्ना जो है वो बिल्कुल एक पतला फिलामेंट, जिस तरह से एक ये स्पाइडर का वेब का एक बिल्कुल फिलामेंट होता है पतला सा, उतना पतला सुषुम्ना नाड़ी होती है। और उसके अंदर और लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स, जिसको ओ म होता है। तो वो मैं किसी दिन डिटेल में जब बात करूंगी तभी बताऊंगी, है ना। सो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली एक सन की एनर्जी और मून की एनर्जी फ्लो कर रही है। तो मून की एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इमोशंस एंड ऑल। सन की एनर्जी इज जो भी हम डिसीजन लेते हैं, हम एक्शन करते, कर्मास करते, आगे बढ़ते, वो सब हमें सन की एनर्जी करते। तो अगर आपने ये इमेज आप देख रहे हो, तो सन की एनर्जी क्या होगी, हमारी लॉर्ड शिवा की एनर्जी होगी। मून इज माँ पार्वती की एनर्जी। ठीक है। तो देर इज अ विज्ञान विच इज कॉल्ड स्वर विज्ञान। तो स्वर विज्ञान जो है वो आपको नॉलेज देती है आपकी नाड़ीज के ऊपर, एंड आपको सिंक्रोनाइज करती है वो आपको यूनिवर्सल पैटर्न में। मतलब कि अगर आप यूनिवर्स को देखो, अगर आप पूरे अपने ब्रह्मांड को देखो, तो हमारा मून जो है वो स्टार्ट हो रहा है, फिर वो न्यू मून आया, स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ, 16 डेज के बाद में वो फुल मून हो गया। फुल मून के बाद में वो रिसीड 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 करने लगता है, और फिर वो अमावस्या आ जाता है, फिर वापस से न्यू मून आता है। तो हमारे जो हमारे कई सारे डिपिक्शन, अगर आप कभी गहराई से देखने लगोगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो कैलेंडर है, हमारा जो पंचांग जो है, कैलेंडर है हमारा ही नहीं, ऑल कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन मून। ऑल कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन मून, मून के साइकिल पे ही है। एक वैक्सिंग मून है, एक वैनिंग मून है। हर यूनिवर्स में ये जो हमारी सृष्टि चल रही है, वो मून साइकिल के ही बेसिस में चली जा रही है। अच्छा, जब न्यू मून होता है, न्यू मून मतलब अमावस्या का नेक्स्ट डे न्यू मून होता है, तभी कभी भी आपको कुछ नया काम स्टार्ट करना है तो वो न्यू मून में स्टार्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सीड है, और वो सीड फिर वो थोड़ा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो आप जब भी कोई काम न्यू मून में स्टार्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत फलेगा। मतलब यू आर पुटिंग इन एनर्जी, राइट। आप एनर्जी डाल रहे हो। तो जब आप एनर्जी डाल रहे हो, तो जब वो ग्रो कर रहा है, तो आपका काम भी वो फलेगा। अगर आपने जब रिसीडिंग है, वैनिंग, जब वो बिल्कुल बंद कर रहा है, मतलब कि फुल मून के बाद में जब रिसीडिंग हो रहा है, तो आप जो काम करोगे भी तो वो ऑटोमेटिकली उतना ग्रो नहीं करेगा। आपको पता है, इवन जो प्लांट्स जब लगाए जाते हैं, जो सीड्स जो जो लगाए जाते हैं, वो भी न्यू मून में लगाया जाता है। इतना इतना डीप है ये, अगर आप इसको बहुत गहराई में समझने लगोगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपना साइकिल मून के हिसाब से करना है। जैसे मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष इज वेयर, मतलब कहने मून के बेसिस के ऊपर ही चलता है, राइट। तो जब हमारा ये सृष्टि चल रहा है, तो ये मून की साइकिल के बेसिस पे चल रहा है। हमारे फेस्टिवल्स मून के बेसिस में, आप ऑब्जर्व करना, आइंदा से जब भी फेस्टिवल आएगा,
आप ऑब्जर्व करना कौन सी मून के साइकिल में आए। आपको पता है नवरात्रि में पहले माँ देवी के जो हाथ थे, हैंड्स, वो 16 होते थे। वो 16 क्यों होते थे? क्योंकि वो डिपिक्ट करता है मून, वो मून के साइकिल्स को डिपिक्ट करता है। आपको पता है हमारे 16 कला सिद्ध बोला जाता है इसको। 16 कला क्या है? वो मून ही है। तो मून के जब आप उसको कई सारी चीजों को ग्रहण करने लगते हो और आप एक्सप्लोर करते हो, तो वो सिद्धियां भी आपके पास आती है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगेन, तो हर चीज हमारा मून के बेसिस के ऊपर ही है, मून एंड सन की रोटेशन में ही है। तो नाउ व्हाट ऑल थिंग्स शुड यू डू व्हेन कौन सा नॉस्ट्रिल आपका ओपन है? ओके, तो अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन है, तो दैट मीन्स दैट टाइम आपका राइट ब्रेन एक्टिव है। जैसे मैंने बताया क्रॉस ये एनर्जी फ्लो कर रही है, राइट? तो दैट मीन्स आपको कुछ पढ़ाई करनी है, तो आपको शांत दिमाग चाहिए तभी, है ना? तो आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है दैट शुड बी ऑन। आपकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल ऑन होना चाहिए। तो आप वर्शिप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, चैरिटी किसी को कुछ दे रहे हो, लेंड कर रहे हो पैसा, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने गए हो, कहीं दूर जा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे आपको करना चाहिए। राइट नॉस्ट्रिल में आपको, जैसे आपने मार्शल आर्ट सीख रहे हो या टेम्पररी काम कर रहे हो करके अपना बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप कोई मैन्युस्क्रिप्ट को लिख रहे हो, ओके, प्रैक्टिस ऑफ तंत्र मंत्र यंत्र, आप लकड़ी काटो, जो भी मेहनत का काम है वो आपको सूर्य नाड़ी में करना है। आप कुछ ज्वेल्स को स्कल्पचर कर रहे हो, या आप चैरिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, नियर बाय जर्नी जा रहे हो छोटे छोटे जगह, या आप वर्शिप कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो चीज आपको शांत दिमाग से करना है, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स ऑन होना चाहिए। तो आपने कभी साधु बाबा को देखा है? उनके पास में वो कमंडलू होता है और उनके पास वो टी जोन होता है। तो वो टी जोन क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि टी जोन से वो अपने यहाँ पे रख के अपनी नाड़ीज को चेंज करते हैं। तो वो जब भी अपना साधना में भी बैठते हैं, तो वो देखते हैं कौन सा उनका नाड़ी ऑन है, और फिर वो अपने मेडिटेशन में बैठते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब भी आप अपनी मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपको आपकी जो मून एनर्जी, आपका जो लेफ्ट साइड है वो ऑन होना चाहिए, और वो ही आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हमारा जो नाड़ीज है, हमारा जो नॉस्ट्रल्स है, वो एवरी 58 मिनट्स के बाद चेंज होता है। तो आप जब ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको पता चलेगा, और फिर आप पूरे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ये जिस तरह से ब्रह्मांड की एनर्जी चल रही है उसमें सिंक्रोनाइज हो जाओगे। फिर आप जो भी करोगे वो बहुत फलेगा और बहुत आगे आप ग्रो करोगे। सो नाउ माय क्वेश्चन गोज टू यू, कि जैसे मैंने बोला कि हमारा ब्रेथ हमेशा चेंज हो रहा है, राइट? हमें अवेयरनेस भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम एवरी सेकेंड ब्रीद कर रहे हैं। अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 मिनट हमने ब्रीद नहीं किया तो विल बी डिक्लेयर्ड, राइट? तो दैट मीन्स हमारा ब्रेथ ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। So now I want to ask you one question कि what as per you is love? आपके हिसाब से लव क्या है? इट कैन बी एनीथिंग। आप अपना नरेशन दे सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बता सकते हो मुझे। What is love as per you? What is love? So it's a वाह। cute question, but I wanted to ask and I want to understand आपके हिसाब से जब लव होता है तो आप क्या करती हो? What do you do? आप करती क्या हो लव के टाइम पे? खुश रहते हैं।
ओके, खुश रहते हैं, बट आप लव में करते क्या हो? मतलब डू यू लाइक व्हाट डू यू एंड अप डूइंग? डू यू एंड अप गिविंग और यू डू यू लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज लव? हम अपने आप को पूरा समर्पण करते हैं, मतलब सामने अगर हम कोई चीज को लव करते हैं, यानी हम अपने भाव पूरे आ, उसका जो भी एक्सेप्ट करते, वी एक्सेप्ट द थिंग्स, राइट, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। yeah, right. So Venkat is saying realized happiness and utilize our full energy. Deepa is saying give and give. Venkat is saying full surrender. Okay. Deepa is saying feeling of oneness. Sangeeta said कि हम लोग पूरी तरह से we are in that moment and पूरा surrender है. तो प्रियंका is saying total समर्पण है. Okay. So now I will tell you an amazing thing कि अगर ये जो श्वास है, ये जो एयर जो हमारे पास आ रहा है, ये ट्रू लव, यूनिवर्स इज शोइंग ट्रू लव टू अस, राइट? अगर ये एयर ही नहीं होती तो ये इश्क नहीं है तो क्या है? एवरीडे सन कमिंग अप एंड शोइंग अप एंड शेयरिंग दैट एनर्जी विद अस, तो वो इश्क नहीं है तो क्या है? अगर ये नेचर में, अर्थ में हम वो इतने सारे दान और इतने सारे फ्रूट्स और ये सब, तो ये नेचर, द यूनिवर्स इज शोइंग लव, यूनिवर्स इज शोइंग अस लव एवरी सेकेंड, एवरी ब्रेथ, हर एक श्वास में वो लव ही शेयर हो रहा है हमारे साथ। हम उसको उस तरह से देख नहीं रहे क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स इट इज डिफरेंट, सो वी आर लाइक वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे तो एयर मिलने ही वाला है, मैं तो ब्रीथ करने ही वाली हूँ, सो आई शुड नॉट इवन कंसिडर। इमेजिन किसी के लिए ये एक लास्ट ब्रेथ हो सकती है, तो यूनिवर्स इज शोइंग यू अप एंड सेइंग आई एम लविंग यू, आई एम शेयरिंग दिस every second. So there is echo. Look, someone has been using two device. Okay, let me. Okay, yeah, can you hear me now? Okay. So Venkat is saying love is performing our duty sincerely and having merciless. तो love क्या है? आप अपेक्षा नहीं कर रहे हो। शिवानंदा जी, कैन यू हियर? Yeah, I can hear now. तो कहने का मतलब है यूनिवर्स इज शोइंग लव एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड। इट इज नॉट आस्किंग कि मैंने आपको एयर दिया तो व्हाट आर यू गिविंग मी इन रिटर्न, इट इज नॉट आस्किंग। यूनिवर्स आपको अर्थ दे रहा है चलने के लिए, आपको एयर दे रहा है, आपको खाने के लिए फ्रूट्स ग्रो कर रहा है, हर चीज दे रहा है। तो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज जब आप पूरी तरह से आप अपने आप को ओपन अप करते हो, आपका जब आप पूरी तरह से अपने आप को खोलते हो, तो हम फियर जब महसूस करते हैं हम अपनी बॉडी को क्लोज डाउन करते, शट डाउन करते, हम अपने आप को बांध लेते। मगर जब आप लव रेडिएट करते हो, यू आर जस्ट एक्सपैंडिंग, आप एक्सपैंड कर रहे हो। और जब एक्सपैंड कर रहे हो तो वो ही एक्सपेंशन में गैलेक्टिक हार्ट भी उतने ही लेवल पे, हमारा हार्ट भी लव में वही फ्रीक्वेंसी में, एंड अर्थ का हार्ट भी वही फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करता है। मतलब कि हम इतनी सिंक में आ जाते हैं और हमें समझता है कि अरे इतनी ब्यूटीफुल है लाइफ, मगर हम वो अपनी चीजों में, अपनी मन की रचित कहानियों में अटके थे, हमने तो देखा ही नहीं। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस मोर डीपर, इसको थोड़ा एक और लेवल, इसको थोड़ा समझने के लिए आई वांट टू शो यू द स्लाइड, एंड द स्लाइड इज लिसन एंड साइलेंट आर स्पेल्ड विद द सेम लेटर। इज इट अ कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। So why am I saying this? So listen and silent are spelled with the same letters, है ना? तो मतलब कहने का क्या है कि वही वर्ड्स आप जब प्रेयर करते हो, प्रेयर इज यू आर टॉकिंग टू गॉड, बट व्हेन यू आर साइलेंट यू आर लिसनिंग टू गॉड, एंड दैट इज अ प्रेयर। आप हम प्रेयर के लिए जाते हैं, हम अपना मंत्र चालू कर देते हैं, हम हमारा शॉपिंग लिस्ट चालू होता है, भगवान जी ये चाहिए 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 चाहिए,
और हम उसमें करते, सो वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, but God is talking to you in silence. Silence. So prayer is what? In silence. In silence He is talking to you. He is talking to you, but we are not listening. हम वो स्पेस ही नहीं दे रहे, हम उसको एक अवेयरनेस ही नहीं लेके आ रहे उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये अर्थ पे आते हैं, मगर हम ये अर्थ में आते हैं, मगर हम रोते हुए आते हैं, राइट? हम सब रोते हुए आते हैं। वी कैन बी दी एमडी ऑफ आवर लाइफ ना, हम अपनी लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन एंश्योर कि हम ये अर्थ से हम जब जाए तो हम हंसते हुए जाए, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले सकते हैं कि नहीं तो हम अपनी पूरी लाइफ में कृपी करते रह जाएंगे, ये मुझे ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, राइट? सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और मैं आपको ये सॉन्ग शेयर भी करूंगी ग्रुप में, आप प्लीज इसको सुनना आज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द सॉन्ग गोज लाइक दिस। ना सबूत है ना दलील है, ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। मतलब मुझे कोई सबूत ही नहीं देना, ना उसके फॉर या अगेंस्ट, मेरे साथ तो मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तेरी रहमतों की कमी नहीं, तेरी रहमतों की कमी नहीं, मतलब यू गेव मी सो मच, सो मेनी थिंग्स। मेरी एहतियात में ढील है, मतलब मैंने अपने पात्र को या मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड ही नहीं करा, मैंने अपने डायमेंशन ही नहीं खोले, मैंने देखना ही नहीं चाहा। तो मेरी एहतियात में कमी है, मेरे में लेने में कमी है, मगर उनके देने में कमी नहीं है। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है। तो मतलब वी आर दिस अनडाइंग दैट वननेस विद दैट प्योर डिवाइन एनर्जी। फिर तेरा नाम कितना है मुक्तसर, मतलब योर नेम इज छोटा सा, इतना छोटा सा। तेरा जिक्र कितना तलील है, मतलब योर जिक्र इज सो ह्यूज, सो डिवाइन, सो बिग, जो मतलब मेरे शब्दों में भी नहीं आ सकता। मतलब तो आज आज का हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा हर एक श्वास इज द लव योर इनहेलिंग, हर एक श्वास इज द ग्रैटिट्यूड यू आर शेयरिंग। तो आज जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्या है? वेद का सबसे सर्वश्रेष्ठ इस गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इन वन वर्ड इज ओम। ओम को अगर आप ब्रेथ वर्क में लो तो वो क्या है? सो हम। नाउ व्हाट इज सो हम? सो को आप ब्रेक करो, सो ओ अम, तो ओम हो गया, राइट? राम, राम भी अगर आप देखो तो राम में रा आ म, मतलब वापस से वो ओम ही हो गया। तो राम बोलो या सोहम बोलो या हम सा, हम में अ सा म, तो आपका, आप कोई भी ये वाले वर्ड्स लोगे तो हर एक में आपको ओम ही दिखाई देगा। तो हमारा हर एक ब्रेथ, सो इनहेल लेते हुए सो हम, तो आपको ये मेंटली चैंट करना है। तो आज आपको दिन में ब्रेक लेना, और आप जब श्वास ले रहे हो, दिस इज द यूनिवर्स शोइंग लव टू यू। सो आप जब इनहेल कर रहे हो तो सो, और आपको कॉन्शियसली ये बोलना भी नहीं है, आपको मेंटली महसूस करना है। आप अगर नहीं भी बोलोगे ना, तो आप इनहेलेशन जब ले रहे हो तो वो एक्चुअली सो हम, आप महसूस करोगे ये। आपको बहुत डीप लेवल में आपको इसको देखना है, खाली ऑब्जर्व करना है। सो द यूनिवर्स इज शॉवरिंग लव एवरी एवरी ब्रेथ ऑफ आवर्स। हम उसको वो पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, और हम अपनी ये स्टोरीज में अटके हुए। तो कम आउट ऑफ दिस स्टोरी, सी अराउंड, लुक अराउंड, एंड दैट विल मेक दैट डिफरेंस। ओके, तो आज अभी हम अपनी मेडिटेशन की ओर जाएंगे। पूरा प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे।
और प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से अपने अपनी परम तत्व से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं और पूरी तरह से हम ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए ओम, एंड थर्ड आई से निकलता हुआ हम ओम देखें। मैम, हाँ, जैसा आपने कहा कि मेडिटेशन के लिए हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑन होना चाहिए हमारी, पर मेरी तो राइट नॉस्ट्रल ऑन है, लेफ्ट नॉस्ट्रल मेरी बंद है, तो तो कैसे फिलहाल बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट लेवल, तो आपको जरूरी नहीं है, वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम वो आपका ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो जब वो आपका प्रैक्टिस होगा ना, ग्रेजुअली वो ऑटोमेटिकली आपकी नाड़ी शिफ्ट होके एंड इट विल स्टार्ट हैपनिंग विद यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। या डन। सो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डू दी ओम चैंट।
अभी आप धीरे धीरे बहुत आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट। तो आई गो डाउन to the divinity in each one of you. Hari Om. Let's celebrate inner universe with Om. And आज का inner reflection is take a break हर घंटे के बाद में and inhale nice deeply, एक smile से this love note from the universe and exhale hum. So हम और आप एक्सपीरियंस करना, कल मुझे बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस। सो एनीबडी वांट्स टू शेयर कि आज आपका डिड यू फील दैट वाज अ ट्यूबलाइट मोमेंट कि द यूनिवर्स इज शॉवरिंग लव एवरी सेकेंड। आपका क्या मतलब, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन। आपको कुछ शेयर करना है, बताना है, पूछना है तो यू कैन। मैम Yeah, या गो अहेड। no, you go, you go. Yeah. ओके नहीं मतलब बहुत ऐसे डीप जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है डेली कर करके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कर पाए इतने दिन से। जो मैंने 2-3 बार इसके पहले भी ट्राई किया, बट ट्रैवल किया तो कहीं ना कहीं हमेशा ब्रेक हुआ, बट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था जब हमारा ये 21 डेज का शुरू हुआ था, तो उसके बाद 5-6 दिन के बाद वो कब ठीक हो गया मुझे समझा भी नहीं। अब जब सोचती हूँ अच्छा क्या क्या हुआ है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज एक्चुअली। लोअर बैक में भी मुझे हमेशा पेन रहा है, तो उसमें भी मुझे फर्क दिख रहा है, तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। यस, इट हैपेंस। कई साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, सो आई हैव क्योर्ड माय ओन हाइपोथायराइड विद चैंटिंग ओम। मैंने आई हैव क्योर्ड माय हाइपोथायराइड एंड डॉक्टर्स ने मुझे बोला था यू कांट स्टॉप योर मेडिसिन्स बिकॉज इट कैन बी फेटल। एंड आई स्टार्टेड चैंटिंग ओम। मैंने योग निद्रा चालू किया, ओम चैंटिंग करी, और कुछ कुछ योगा में पोजेस जो है वो मैंने किया। डाइट में मैंने चेंज लाया एंड मेरे जो 10 years ओल्ड हाइपोथायराइड था वो मैंने क्योर किया। सो व्हाट मोर, लाइक ये तो मेरा खुद का ही अनुभव है। सो इट डज दैट मिरेकल इन। आई नो। थैंक यू, थैंक्स। So Venkat is saying it has been said that everything is in breathing. Once we control breathing, we can control our body in any sort of disease. तो यस, तो मैंने जैसे बताया ना कि हमने बचपन में हम अच्छा ब्रीथ कर रहे थे, ओवर द टाइम बड़े होते होते हमारा ब्रीथिंग स्टाइल शैलो हो गया। और नाउ नाउ सी हाउ इट इज रिलेटेड। आपने ज्यादा ओवर थिंकिंग करना चालू किया तो आपका ब्रेथ शैलो होता गया। शैलो होता गया तो आपके बॉडी में अलग सा आपका सेल्स वाइब्रेट करने लगे, अलग वाइब्रेट करने लगे। तो बिकॉज आपका ब्रेथ शैलो है, प्राणा एनर्जी कम है, तो आपका हार्ट भी अलग तरीके से बीट करने लगा। एंड उसी से फिर बिकॉज इट वॉज नॉट बीटिंग इन द राइट मैनर, वो डिसहार्मोनी की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आ गई। तो एवरीथिंग रिलेट्स टू द ब्रीदिंग। अगर आप ब्रीदिंग ठीक करो एंड ओम से हमारी ब्रीदिंग सही जा रही है एंड उसके वजह से इट इज हेल्पिंग। एनीबडी वांट्स टू शेयर? Ma'am, I wanted to ask one question. या Ma'am, actually, when we are doing that Om, जैसे हम inhale कर रहे हैं और फिर exhale में हम Om बोल रहे हैं, but जो visualize करना है जो third eye पे, मैम वो नहीं हो पा रहा। या तो वो Om बोलने में we are so much engrossed, तो वो एक बार आप बताएंगे? अच्छा, आप इनहेल करते हुए एक्सेल आपको ओम बोलना है और विजुअलाइज करना है कि आपकी थर्ड आई से वो वाइब्रेशन निकल रही है। सपोजिंग आप ट्राई कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको अपने बहुत प्यार से आपको ओम बोलना है बस। आप ओम बोलते जाओ, ग्रेजुअली समय के साथ में वो आपका ध्यान वहां जाने लगे। अगर नहीं जा रहा है, डोंट बी वेरी कट अप विद इट कि अरे मेरा नहीं हो रहा है एंड आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, नहीं। आप बहुत प्यार से आपको ओम बोलते हुए जाना है और करते जाना है। और अवेयरनेस यहाँ जा रहा है, एक्सीलेंट, ग्रेट। इफ इट्स नॉट हैपनिंग,
देन डोंट गेट वरीड कि अरे मेरा नहीं हुआ आज करके। नो, इट्स ओके। आपको खाली बहुत प्यार से आपको ओम बोलना, अपने ब्रेथ को देखते हुए ओम बोलना। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। या थैंक्स। या दीपा, यू वांट टू से? Yeah, thanks a lot, first of all. So, see, I had the throat infection and I didn't do anything. वो अपने आप ठीक हो गया 3-4 दिन में। अभी थोड़ा सा है बट वो भी ठीक हो जाएगा। और मतलब मेरा ओवरऑल लाइक द होल डे, द पॉजिटिविटी एंड द गुड फीलिंग लाइक लव, हैप्पीनेस, कंपैशन, पीस, हार्मनी, वो मैक्सिमम सस्टेन कर पा रहा है। लाइक पहले ऐसा होता था कि हाँ 1 आवर हुआ, हाफ 1 आवर नहीं हुआ, लेकिन अब कल मैंने ऑब्जर्व किया तो मैक्सिमम टाइम था। मतलब शायद ही 1-8 मिनट गया होगा बट मैक्सिमम था। और कल आज सवेरे एक और ऐसे हुआ कि कल मैंने सोने से पहले बोला यूनिवर्स को मेरे को 3 बजे उठा देना प्लीज करके, और मैंने अलार्म नहीं लगाया। मतलब टू माय शॉक, इट वाज नाइदर 1 सेकेंड बिफोर नॉर 1 सेकेंड लेटर, एग्जैक्टली मैंने उठा देखा मोबाइल और 3 बजा था, एग्जैक्ट 3 o'clock। तो मतलब मेरे लिए ऐसा शॉकिंग था कि कैसे हुआ ये, मतलब बिना अलार्म के, और यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स ने एग्जैक्ट उसी टाइम उठा दिया। So it happens, ये सारे सिंक्रोनिसिटीज होने लगेंगे ओम के साथ। सो ओम बेसिकली मैंने बताया ना, हमारे इर्द गिर्द जो हमने क्लाउड बनाया होता वो पूरा क्लीन हो रहा है, और हमारे अंदर वो वाइब्रेशन से क्लीनिंग हो रहा है। उसके वजह से आप जो सोचोगे जो बोलोगे वही होने लगे, इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आने लगी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। या मुकेश जी? थैंक यू। आपके तो 27th हो गई, लेकिन मेरे लिए ये रिपब्लिक डे जो अभी भी कनाडा में चल रहा है 26th नाइट है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। बिकॉज आज के दिन में मेरे को ये पता चला जो आपने आज एक्सप्लेन किया मून साइकिल के बारे में। मतलब सुना था बचपन से ही कि हाँ भाई किसान लोग जो है या फिश जो है बड़ी ऊपर को आ जाती है सरफेस को जब न्यू मून होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सिंक नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। तो आज जब आपने ये सारा एक्सप्लेन किया तो मेरा तो अब डिसीजन हो गया कि अब से कोई भी नया काम शुरू करना है मेरे को। अभी मैंने इवन गूगल पे जाके चेक किया, मे बी आई एम राइट और नॉट, बट 9th फरवरी को वो न्यू मून शो कर रहा है। हाँ, और तो मैंने कहा ठीक है आपसे पूछूंगा इसके बारे में। लेकिन तो 10th फरवरी से ही मतलब जो भी आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी इसके चक्रास के कोर्स के बारे में और हीलिंग बॉल्स के कोर्स के बारे में और मैनिफेस्टेशन एंड इवन मुद्रास के बारे में, तो अब सारे कार्यक्रम जो होंगे ना वो 9th के इमीडिएटली बाद में ही मैं शुरू करवाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वो शुरू हो जाए, फिर वो चलते रह सकते हैं आराम से। मतलब दे कैन गो ऑन देयर ओन टाइम फ्रेम, लेकिन जो शुरुआत है, जो सीड डालना है वो सही मायने में डालना। बिकॉज इन माई लाइफ आई वॉज वॉन्डरिंग ऐसे why like many times in the past like a lot of things were like struggling and didn't go as planned. So now I can see that I never paid any attention to at all to starting that on उन मतलब उस particular शुक्ल पक्ष में जिसको आप बोलते हो, तो मतलब उस पक्ष में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि मेरे को इस टाइम में मेरे को चीजों को शुरू करना है। सो थैंक्स फॉर दैट, दैट वाज अ ग्रेट अवेयरनेस। एंड अभी जैसे आज आपने ब्रेथ का भी बोला, तो अब मैं आई एम वेरी कॉन्शियस। आज मेरा मैंने पहले भी आपको बोला था मेरा नहीं चलता, धीरे धीरे मेरा चंद्र नाड़ी जो है वो चलने लगा है। आज मेरा सारे टाइम के दौरान जब मैंने चैंट किया है तो वो चंद्र नाड़ी ही चल रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स। और आप करते जाओगे ना बहुत अवेयरनेस आएगी इसमें ही, इसमें ओम में। पता है, हाँ, खाली ओम, ओनली वन, यही प्रैक्टिस आपको सब सब डायमेंशन आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको अपने परम तत्व से कनेक्ट होना है। एवरीथिंग इज ओनली ओम। आप एक ही प्रैक्टिस लेके चलो और वही आपको बहुत आगे ले जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच। और वेंकट जी इज सेइंग, मैडम इट्स बीन सेड दैट एवरीथिंग इज ब्रीदिंग। ओके, वो मैंने पढ़ लिया था। व्हाइल चैंटिंग ओम आई विजुअलाइज माई सेल्फ क्लीनिंग द होल सेल्स एंड द बॉडी। I get enthusiasm and disorder gets pointed out of the mind. Actually, 50% of pains are through mind and not physical pain. So yes, to quite an extent. Thank you.
Thanks, Rachana. Okay, thanks. Venkat is, if you follow and abide by the laws of the nature supports us in everything. Yes, so हमें अपने आप को नेचर से सिंक रखना है. वो सिरेडियन सिस्टम है ना, जिसे सन ऊपर आया और फिर दोपहर को चरण सीमा में था. इसके लिए हमारा जो डाइजेशन जो है, अब वो बिल्कुल सन की एनर्जी चरण सीमा में आई, फिर वो ढलना चालू हो गई. जब वो ढल रही है तो इसलिए बोला जाता है कि खाना भी रात को आपको 7 o'clock से पहले खाना चाहिए, बिकॉज वी आर एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर एंड वी गिव स्पेस एंड टाइम, ताकि हमारी बॉडी लाइट रहे. सो कीप ऑन डूइंग इट एंड वील मीट अप टुमारो. प्लीज लिसन टू द सॉन्ग जो मैंने ग्रुप में डाला है. यू हैव टू लिसन इट एंड सी दैट डिफरेंस. आपको बिल्कुल फील करते हुए सुनना उसको, है ना. So, Sushma, you want to speak? हाँ, मुझे बोलना था कि जो भी आप ये इंफॉर्मेशन मेडिटेशन के पहले दे रहे हो, उससे मैं थोड़ा एनालिसिस कर रही थी कि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सुख या दुख डिस्टर्ब नहीं कर रहे. मतलब डेली रूटीन में भी अगर हम जल्दी उठना सोच रहे हैं या कुछ दिन भर में कुछ प्लान किया है कि ये 2-4 चीजें हम करें और उसमें से नहीं कर पा रहे तो ही इतना लो फील कर रहे हैं. मतलब बहुत बड़े सुख दुख में तो वो निकल जाता है और हम शायद स्टेबल भी हो जाते हैं. तो मैंने यही, मतलब जितना डीप एनालिसिस करते जा रही हूँ कि किससे क्या हो रहा है, किससे लो फीलिंग आ रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं, मेरे ऑफिस के कलीग्स, हम लोग जितनी बात करते हैं तो सबका यही कहना था कि बहुत बड़ी चीजों से दुख नहीं आ रहा है. मतलब डेली के रूटीन में हम सुबह जल्दी उठना भी चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है. पिछले 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी. उसके पहले मेरा रूटीन था, मैं 5:30 उठ के मैराथन के लिए रन करना, ये वो सब कर रही थी. अभी नहीं कर पा रही थी, तो मैं उससे ही लो हो रही हूँ. बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत बड़े रीजंस नहीं है दुखी होने के. तो वही है, उस पे काम करना है शायद अब. बट उसकी शुरुआत डेफिनेटली हुई है. लास्ट ईयर से मैं ट्राई कर रही थी ये मेडिटेशन के लिए, बट बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है. Thank you so much. And expectation is one of the reason to have dukh, and dukh is ignorance is what gets dukh. मतलब हम जब उसके बारे में अवेयरनेस लेके आते हैं और हम जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है ये तो मेरी मन की रचित चीजें थी, ये एक्चुअली चीज नहीं है, बट इट इज समवेयर आई क्रिएटेड एंड आई नेवर न्यू अबाउट इट. तो वो बोलते हैं ना कि हम एक्सटर्नल देख रहे हैं, जब हम इंटरनल देखने लगते हैं और वहीं पे करेक्शन आने लगता है और हमें अंडरस्टैंडिंग आने लगती है. दैट इज सो द साइलेंस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग, है ना. तो keep on doing it and let's celebrate inner universe with Om. And आज हमारा 17th डे था. 18th, 19th, 20 and 21st, 4 more days to go. और ये 4 more days में हम बहुत मोमेंटम से, स्पीड में, ज्यादा एफर्ट से हम आगे बढ़ने वाले. तो कल हमारा अलग लर्निंग होगी, बहुत ही डीप, एंड वी विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर. ओके. So Venkat is saying Indian culture and traditions are often balancing, often we ignore, chase Western techniques which you own to Indian. Actually ना, जब आप इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा ये सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हमारे इंडियन कोर से ही आए. वो खाली हमारी एजुकेशन जो है इंग्लिश में हो गई. सो वी फील कि हमारा अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में ही हम पढ़ पाते हैं. मगर जब आप इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे इसका कोर तो हमारी स्क्रिप्चर से आया है. इसको खाली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत एंड दिस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट दिस हैज बीन सेड ages back. So keep on doing it and we'll meet tomorrow same time. And thank you everybody, and let's celebrate in a universe with Om. और सो हम आज अपना ब्रेक लेना. प्लीज लिसन टू द सॉन्ग, है ना. हाय तोरल, हाउ आर यू? थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. आपके इस होम चैंटिंग का सारा फल मेरी बेला को मिले. ओके, ठीक है, तो चल. की जिंदगी हमसे शुरू हम तक खत्म, और वो बैठती है मेरे साथ किचन में भी होम चैंटिंग सुनने. ठीक है. इवन माय डॉग परसों तो वो आके यहीं बैठ गया था, तो फिर लकीली ही वेंट ऑफ. सो ये भी इवन तो एनिमल्स आर वेरी इवॉल्व. ये भी तो बैठती है ना मेरे साथ आपके लिए.
There you go. बिना बहू बहू किए। ठीक है, चलो, टेक थैंक यू। केयर, बाय, टेक